स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में पुनः। आज हम लोग कक्षा अष्टम के द्वितीय पाठ लाख की चूड़ियाँ, जो वसंत नामक किताब है हिंदी की, उसमें दूसरा पाठ दिया लाख की चूड़ियाँ नामक कहानी, जो कामता नाथ जी के द्वारा लिखी गई कहानी है, पढ़ेंगे। इसमें जो है गांव में लाख की चूड़ी बनाने वाले एक बदलू काका, जिसको एक पात्र जनार्दन बताया गया है। इसमें एक पात्र जनार्दन है, उस पात्र के माध्यम से इस मशीनी युग पर व्यंग किया गया है। लाख जानते हैं, लाख कहा जाता है मोम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोम, विज्ञान की भाषा में उसको लाख की चूड़ियाँ बताया गया। उस लाख की चूड़ियाँ बनाई गई। पढ़ेंगे इसको। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। ये जनार्दन के द्वारा बात कही जा रही है कि जो सारा गांव था, अब वो गांव कौन सा, तो जनार्दन अपने मामा के यहाँ जाता था। अपने मामा के गांव की बात कर रहा है कि जनार्दन कह रहा है कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। बता रहा है जनार्दन की बदलू जो है उसे लाख की गोली। आगे, मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा रुचि को कहा गया। चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वो जनार्दन कह रहा है कि जब मैं मामा के यहाँ जाता था, वहां से वापस आने के बाद मेरे पास रंग बिरंगी लाख की गोलियां होती थी। यही कारण था कि मैं अपने मामा के यहाँ जाता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। जैसे वो जनार्दन के मामा का गांव था, तो बदलू को भी बदलू मामा कहना चाहिए था। लेकिन गांव के सभी लड़के उसे बदलू काका कहते थे, और इसलिए जनार्दन भी उसे बदलू मामा न कह करके बदलू काका कहा करता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर, उसी वृक्ष के नीचे, जो नीम का वृक्ष था, उसी वृक्ष के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। आगे लगा, बगल में भट्ठी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। लाख पिघलाता था कहाँ पे? भट्टी में। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर, अब क्या था कि एक लकड़ी थी, लकड़ी की चौखट, जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। सलाख जानते हैं, पतला छड़ जिसको बोलते हैं, छड़ के समान पतला करता था और उसे चूड़ी का आकार, छड़ का समान पतला किया और उसको चूड़ी का आकार दे देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की वेलन नुमा मुंगेरियां रखी गई थीं, जो आगे से पतली और पीछे से मोटी थी। मुंगेरी लकड़ी की बनी हुई, ऐसे गोल, इस आकार की, जो आगे से ऐसे पतली और पीछे से ऐसे मोटी हुआ करती थी, और कई आकार की थी। अब क्या करता था कि लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। अब जैसे पतला बनाया इसे छड़ का, और इसे चूड़ी का आकार दिया, और फिर उस मुंगेरियों पर चढ़ा करके क्या करता, गोल और चिकना बनाता। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात उन पर रंग करता। जैसे चूड़ी बनाया, इसे उसको उस बेलन नुमा मुंगेरी पे चढ़ाया। बेलन नुमा मुंगेरी पर चढ़ाने के बाद क्या किया, उसको चिकना और गोल बनाया, और उसके बाद जब एक एक चूड़ी बन जाती, उसमें वह रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। अब एक बहुत पुरानी मचिया थी, उसी मचिया पर बैठ करके बदलू यह पूरा कार्य करता था। बगल में ही उसका एक हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। बीच बीच में वो हुक्का पीता रहता, कार्य करता रहता, हुक्का पीता रहता। अब जनार्दन कह रहा है कि गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता था। वह मुझे लला कहा करता
और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। जनार्दन बैठे बैठे वो देखता रहता कि चूड़ियाँ कैसे बन रही हैं। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता। अब जैसे क्या था कि पूरी चूड़ी बन गई और बनने के बाद उसको बेलन पे उस चूड़ियों को चढ़ा देता और देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर के किसी नववधू की कलाई हो, जो नई नई शादी हुई हो और उस नई नई कन्या की, नई वधू की कलाई हो और उस कलाई में वह चूड़ियाँ पहनाई गई हो, उस तरह से उस बेलन को देखता रहता। बदलू मनिहार था। मनिहार क्या था? मनिहार वो जो चूड़ी या श्रृंगार सामान जो बनाते हैं या बेचते हैं। तो चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। गांव में उसकी जो बनाई हुई चूड़ियाँ थी वो बहुत ही बिकती थी, खपत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई चूड़ियाँ पहनती ही थीं। आस पास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते, लेकिन वह उन चूड़ियों का पैसा नहीं लेता था। परंतु कभी भी वह चूड़ियों को पैसों से बेचता नहीं था। अभी वह वस्तु विनिमय का ही तरीका था। जैसे पुराने जमाने में, प्राचीन काल में वस्तु विनिमय का एक वस्तु दिया उसके बदले में दूसरी वस्तु लेना, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देना या लेना, यही वस्तु विनिमय का अर्थ होता है। तो वह वस्तु विनिमय ही करता था कि जैसे अनाज देते थे लोग, चूड़ियाँ ले जाते थे लोग, तो अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा और सरल व्यक्ति था, क्योंकि वह अब जनार्दन कह रहा है कि मैंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। मैंने उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, अब क्या होता है कि जो गांव में शादी विवाह होते तो जो लोग होते हैं सामान देने वाले, अब वो ज़रूरत से ज़्यादा कुछ लेते हैं खुशी के मारे या जो भी हो। तो वही कह रहा है कि शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर सारी कसर निकाल देता था। जब विवाह होता था घरों में तो सारी कसर निकाल देता था, है ना। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व, है ना, ही कुछ और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे, यानी कि बहुत मेहनत करनी पड़ी थी उसे मनाने के लिए। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। बता रहा है कि इसी जो चूड़ियों का जोड़ा था, ऐसे अनाज के बदले ऐसे लोग ले जाते थे, मुफ्त में भी ले जाते थे, लेकिन शादी विवाह के अवसर पर इन्हीं चूड़ियों के जोड़ों का ये महत्व इतना हो जाता था, मूल्य इतना हो जाता था कि वह अपनी, देखा गया ना कि घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, अनाज मिलता, पगड़ी मिलती और रुपये मिलते सो अलग। तो फिलहाल हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में इसको ख़त्म करेंगे। अगले वीडियो में इसको पूरा ख़त्म किया जाएगा ना। अभी इतना ही आप पढ़ेंगे। धन्यवाद। जो समझ में नहीं आएगा वो पूछिए।